हेलो एवरीवन, दिस इज मी शिवानी राय ऑन योर फेवरेट चैनल कलाम लर्निंग सेंटर। आप सभी के सामने मैं एक खूबसूरत सा सेशन लेकर के फिर से हाजिर हूँ। क्लास 11 की एमयू की जो ये फिजिक्स सीरीज है उसमें आज ये एक नया लेक्चर लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले हमने मैग्नेटिज्म के पार्ट 1 में ये देखा था कि एक करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके पैटर्न को भी समझा था और राइट हैंड थंब रूल भी हमने वहां स्टडी किया था, जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सके। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक सर्कुलर लूप किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड में बनाता है। साथ ही साथ में हम क्लॉक रूल भी स्टडी करेंगे और उसके बाद सोलेनॉइड क्या होता है उसे भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट इन अ लूप। आप यहां पर एक सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। सर्किट में क्या है? सर्किट में है एक बैटरी, एक स्विच और इसे एक वायर से कनेक्ट किया गया है जो कि कैसा है? तो एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में है। एक स्ट्रेट वायर को भी जब हम कर्व कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो एक लूप बन जाता है और इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हम समझते हैं कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होने वाली हैं। तो बच्चों, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो डिपेंड करेंगी करंट पर। इस लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। साथ ही साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। जब हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर वो डिस्टेंस हम कहां से ले रहे थे? हम वहां पर वो डिस्टेंस वायर से ले रहे थे। बट इस केस में जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे इन अ लूप, तो हम जो डिस्टेंस लेंगे वो लूप के सेंटर से लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से ली जाएगी? हमेशा डिस्टेंस विल ऑलवेज मेजर फ्रॉम सेंटर। हमेशा डिस्टेंस को सेंटर से मेजर किया जाएगा बच्चों। तो समझते हैं कि किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इस लूप में प्रोड्यूस होता है। सी, एक सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसका हर एक सेगमेंट, हर एक स्मॉल सेगमेंट अपने अराउंड में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बनते हैं। हर एक स्मॉल सेगमेंट ऐसे पैटर्न्स बनाता है। ये पैटर्न्स आपस में ओवरलैप करते हैं। ये पैटर्न्स आपस में क्या करते हैं? तो ये पैटर्न्स आपस में ओवरलैप करते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं। हम दो छोटे छोटे सेगमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे सर्कुलर लूप के सेगमेंट्स हैं ये अपने अराउंड में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्या बना रहे होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होते हैं। और ऐसे सिमिलरली हर एक पॉइंट जो है वो अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा बच्चों। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में ओवरलैप करती हैं और कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ओवरलैप करने की वजह से, स्मॉल सेगमेंट्स की इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ओवरलैप करने की वजह से सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ये क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कहां स्ट्रॉन्गेस्ट होती है? तो सेंटर पर स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है सेंटर पर। और आप ये देखेंगे कि नियर द सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो यूनिफॉर्म होंगी। बट जैसे हम एज की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होने लगती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज होने लगती हैं, जो कि शो करता है बच्चों कि जैसे जैसे एज की ओर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होने लगती हैं। बल्कि सेंटर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है और नियर द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है इन अ सर्कुलर लूप
वो सिमिलर है पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ स्मॉल बार मैग्नेट। एक स्मॉल बार मैग्नेट के अराउंड में जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न देखने को मिलते हैं, सिमिलर पैटर्न हमें एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के अराउंड भी देखने को मिलते हैं। इन दिस फिगर आप देख सकते हैं कि एक कॉपर की वायर ली गई है जिसे सर्कुलर फॉर्म में लपेटा गया है। इस एक्सपेरिमेंट को अंडर स्पेशलिस्ट परफॉर्म किया जा सकता है अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर। एक कॉपर की वायर ली जा सकती है और उसे सर्कुलर फॉर्म में लपेटा जा सकता है एक कार्डबोर्ड की मदद से। कार्डबोर्ड पर जब आप आयरन को स्प्रिंकल करेंगे और इस कॉपर की वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और स्विच ऑन करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आयरन स्प्रिंकल किया है उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा और कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये जो पैटर्न होगा, ये पैटर्न सिमिलर होगा टू द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के जैसा ही पैटर्न देखने को आपको यहां पर मिलेगा। आप ये देख सकते हैं कि जो एक सर्कुलर लूप है उसका हर एक सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने अराउंड में और वो आपस में ओवरलैप करती है। ओवरलैप करने की वजह से रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं वो कुछ इस तरीके से मिलती हैं। सर्कुलर लूप का जो हर एक फेस होता है वो एक पोल की तरह बिहेव करता है। ओवरऑल एक सर्कुलर लूप एक डाईपोल होता है, उसका एक फेस नॉर्थ पोल बनता है तो दूसरा फेस जो है वो साउथ पोल बनता है। जिस फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और जिस फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं वापस वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। आपको देखने को मिलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप वो होती है along the axis ऑफ सर्कुलर लूप, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द सेंटर पैरेलल होती हैं आपस में, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज होते हुए हमें नजर आती हैं। अब हम समझेंगे कि अगर हम एक से ज्यादा सर्कुलर लूप्स को ऐड करते जाते हैं तो हमें किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे यहां हमने दो सर्कुलर लूप्स को ऐड कर दिया। जब हम दो सर्कुलर लूप्स को ऐड करते हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द वायर के अंदर, इंक्लोज्ड वायर के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है इनसाइड द वायर। लेकिन आउटसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है और ये पैटर्न बिल्कुल सिमिलर होता है टू द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। अब हम देखते हैं कि दो से ज्यादा सर्कुलर लूप्स को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो यही सेम प्रोसेस रिपीट होता है। जब दो से ज्यादा सर्कुलर लूप्स भी आपस में ऐड होते हैं तो उनके साथ भी सेम होता है कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सेंटर में स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं, इंक्लोज द वायर वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं, ऐड होती चली जाती हैं, और आउटसाइड वो एक दूसरे को कैंसल आउट भी करती हैं, और जो रिजल्टेंट पैटर्न देखने को मिलता है वो सिमिलर होता है टू द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। अब हम कुछ पॉइंट्स रीड करेंगे। पहला पॉइंट है पैटर्न ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पहला पॉइंट है इन द विसिनिटी ऑफ अ वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली सर्कुलर। एक स्ट्रेट वायर अगर हम लें तो उसके चारों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी थी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में थी, राइट। अब उसी को हमने एक सर्कुलर लूप बना दिया। जब हमने सर्कुलर लूप बनाया तो उस वायर का हर एक सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता, जो कि आपस में क्या करती, तो जो कि आपस में ओवरलैप करती। विद इन द स्पेस इंक्लोज बाय द वायर, मतलब जो वायर अब इंक्लोज हो गई, सर्कुलर लूप में आ गई, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन।
तो अब इस इंक्लोज्ड वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलती है वो सेम डायरेक्शन में मिलती हैं। जैसा कि हमने बताया, जो सर्कुलर लूप होता है उसका एक फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा फेस कैसे बिहेव करता है, तो दूसरा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। नियर द सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली पैरेलल टू ईच अदर। जो कि पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं। At the center, the magnetic field lines are along the axis of loop and normal to its plane. सेंटर पर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस along the axis of a loop होती हैं और नॉर्मल होती हैं to its plane. The magnetic field lines become denser if the strength of the current in loop is increased. मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही हो रही है करंट की वजह से, तो करंट अगर इंक्रीज होगा तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप इज इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ेंगे तो हमने देखा कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर इंक्रीज होती चली जा रही है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द लूप इन सेम डायरेक्शन में पास करती हैं। द लूप एक्ट लाइक अ डाइपोल। लूप कैसे एक्ट करता है? लाइक अ डाइपोल एक्ट करता है एंड इट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नेटाइज्ड डिस्क। एक डिस्क जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, सिमिलरली ये सर्कुलर लूप्स भी बनाते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अनदर रूल, क्लॉक रूल। क्लॉक रूल हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ सर्कुलर लूप। बहुत ही सिंपल सा रूल है, एक बार आप देख लो। लुकिंग एट द फेस ऑफ द लूप, हमें लूप का फेस देखना है, ठीक है। इफ द करंट इन वायर अराउंड दैट फेस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक किस तरह मूव करती है, 12, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज मतलब 12, 11, 10, 9 ऐसे। अगर करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है लूप में, उस फेस से आपको देखने पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रही है। देखो, एक सिंगल सर्कुलर लूप लोगे आप, अगर दो डिफरेंट साइड से देखोगे तो एक साइड से क्लॉकवाइज दिखेगी और दूसरे की साइड से करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो जिस साइड से क्लॉकवाइज दिखेगी वो फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहां से होती है, इमर्ज कहां से होती है, तो वो स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से और वापस एंटर किधर से करती है, तो साउथ पोल से। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो सर्कुलर लूप है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही हैं, नॉर्थ पोल से बाहर की ओर निकल रही हैं और फिर साउथ पोल से एंटर कर रही हैं। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। आप सर्कुलर लूप के केस में भी राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन अगर आपको पता है तो, लेकिन यहां पर रूल रिवर्स हो जाता है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में आप जो आपका थंब है उसको पॉइंट करते थे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो आपका सर्कुलर जो ये कर्ल फिंगर्स होती थी, जो ये सर्कल बनता था अराउंड योर थंब, ये दिखाता था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बट सर्कुलर लूप में रूल रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर करंट एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो आपको कर्ल फिंगर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, करंट की डायरेक्शन लेने के लिए, और थंब आपको दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे कि यहां पर मैंने बताया कि क्लॉकवाइज अगर मूव करती है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वहां से एंटर करेगी। तो आप देखिए यहां पर हम राइट हैंड लेते हैं अपना, ठीक है, और हमने क्या किया कि हमने क्लॉकवाइज लिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। और यही हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो यहां आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, बाहर निकल रही है यहां से, ठीक है। तो ये आपको क्या दे देगा, ये भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, राइट हैंड थंब रूल भी।
तो जो रूल आपको ज्यादा आसान लगता है, वैसे तो बच्चों को क्लॉक रूल बहुत पसंद आता है, आप तुरंत याद कर सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है तो नॉर्थ पोल, तो फिर करंट क्या करेगा, वहां से बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। और क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, तो करंट क्या होगा, अंदर जाएगा, बस, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी, एक सिलिंड्रिकल कॉइल के केस में। एक सिलेंडर को क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिलेंडर बिल्कुल एक सर्कुलर कॉइल्स का सम है, मतलब कई सर्कुलर कॉइल्स को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें एक सिलेंडर देखने को मिलेगा। जस्ट इमेजिन दैट कि क्या अगर कई सारे सर्कुलर कॉइल्स को हम आपस में ऐड ऑन करते जाएं, कई सारे सर्कुलर कॉइल्स को, मम्मी की जो चूड़ियां हैं, बैंगल्स हैं, उनको आप एक के ऊपर एक रखते जाओ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, किस तरीके का शेप देखने को मिलेगा, एक सिलिंड्रिकल शेप देखने को मिलेगा। तो वैसे ही अगर एक सिलिंड्रिकल कॉइल की हम बात करने जाएंगे तो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड्स देखने को मिलेंगी बच्चों हमको, वो बिल्कुल सिमिलर होंगी उस मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के जो कई सारे सर्कुलर कॉइल्स मिल करके बनाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि एक सिलिंड्रिकल कॉइल के अराउंड में किस तरह के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। सिलिंड्रिकल कॉइल, ये जो सिलिंड्रिकल कॉइल है ना, इसी को नाम दिया गया है सोलेनॉइड का। इसको कई तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि सोलेनॉइड आखिर में है क्या। तो एक तो इसे क्या कह दिया जाता है, सिलिंड्रिकल कॉइल, ठीक है। एक और नाम दिया गया है कि ये क्या है, तो ये कॉपर की वायर है जो कि कैसे वाउंडेड है, चेन्स में, लूप्स में वाउंडेड है, और इसको सोलेनॉइड बुला रहे हैं। इसको हेलिकल स्प्रिंग भी बुलाया जाता है कि हेलिकल स्प्रिंग की तरह दिखता है, ठीक है। असल में ये है क्या, मतलब ये एग्जैक्टली ये बनता कैसे। तो यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर एक सिंगल वायर लिया जाता है, उसको वाउंड कर दिया जाता है इन द शेप ऑफ अ हेलिकल स्प्रिंग। जैसे एक हेलिकल स्प्रिंग दिखती है बेटा, वाउंडेड होती रहती है बार बार, सिमिलरली वायर को लिया जाता है और उसको भी वाउंड कर दिया जाता है, ठीक है। यहां पर आप पढ़ सकते हो, इफ अ कंडक्टिंग वायर इज वाउंड इन अ फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल कॉइल whose diameter is less in comparison to its length। लेकिन इस वायर को इस तरीके से सिलिंड्रिकल कॉइल के फॉर्म में वाउंड करना है कि उसका जो डायामीटर हो वो उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो। तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक सोलेनॉइड मिलेगा, ठीक है। सोलेनॉइड को जब हम वाउंड करते हैं तो सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानते हैं कि वायर से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यहां पर हमने क्या किया, एक सिंगल वायर को कैसे बना दिया, एक हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में बना दिया, या फिर एक कह सकते हैं सिलिंड्रिकल कॉइल के फॉर्म में बना दिया, या ये भी कह सकते हैं कि हमने यहाँ एक सिंगल वायर से क्या बना दिया, एक ऐसा पैटर्न बना दिया जो कि कई सर्कुलर लूप्स के सम के इक्वल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने कई सारे सर्कुलर लूप्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा था। तो वैसे ही सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी मिलेगी जो कि एकदम सिमिलर होगी एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के। बस फर्क इतना होगा कि बार मैग्नेटिक की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो हमेशा रहती है। लेकिन ये जो सोलेनॉइड है इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे प्रोड्यूस होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट की वजह से प्रोड्यूस होगी। तो अगर सोलेनॉइड में करंट पास करेगा तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन जैसे ही करंट स्विच्ड ऑफ हो जाएगा, करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा, तो ये वापस से डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। यही खासियत है सोलेनॉइड की कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बट इस मैग्नेटिक फील्ड को हम स्विच ऑन भी कर सकते हैं, स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं हम इस मैग्नेटिक फील्ड को। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करती है, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, और तीसरा ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। ये डिपेंड किस बात पर करती है, डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर से डिस्टेंस पर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि किस तरह की
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें देखने को मिलेगी इन केस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। हमने देखा था कि कई सारे सर्कुलर कॉइल्स को जब ऐड कर रहे हैं तो उनके सेंटर पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इस केस में भी यही होगा, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग होगी और नियर द सेंटर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म भी होंगी बच्चों, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम एंड की ओर जाएंगे, एंड पर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज होने लगती हैं। बट इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो यूनिफॉर्म होंगी, पैरेलल होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी और एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये पैटर्न देख करके आप समझ भी सकते हैं कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जैसे सर्कुलर कॉइल के केस में भी हम देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सर्कुलर कॉइल का प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्लेन और सर्कुलर कॉइल का प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी, सर्कुलर कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होगा बच्चों। हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं जो इसे रीड कर लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, स्ट्रेट होंगी और पैरेलल होंगी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, यूनिफॉर्म होंगी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर ऑन इंक्रीजिंग करंट इन द सोलेनॉइड, करंट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो जाएगा सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड ऑफ अ गिवन लेंथ इज इंक्रीज्ड। अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है, क्योंकि लेंथ इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि हर एक सर्कुलर लूप अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स और ऐड होती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीज इफ अ सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। एक सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर को जब हम सोलेनॉइड के बीच में प्लेस कर देते हैं तो सॉफ्ट आयरन कोर भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है और वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। On reversing the direction of the current, the polarity at the ends of solenoid are reversed. ये सब हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में भी देखा था कि वहां पर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। इसको इस तरीके से आपको समझना है कि करंट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वही डिसाइड भी करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने कई सारी चीजें समझी कि सर्कुलर कॉइल किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, अगर कई सारे सर्कुलर कॉइल ऐड कर दे तो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी, क्लॉक रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है सर्कुलर कॉइल के केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, और सोलेनॉइड को भी समझा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।